मैं चैलेंज करता हूँ कि विद इन 15 डेज टू 30 डेज मैक्स टू मैक्स आपका लगेगा, मैं आपकी प्रोफाइल को टॉप 10 में रैंक करा। ये आप करके देखिए, इतना पावरफुल चीज है ना ये, जिसको बारे में लोगों को पता ही नहीं है। लोग बस बिजनेस प्रोफाइल बना देते हैं, ऐसे ही कोई कैटेगरी डाल देते हैं, उनको कुछ नहीं पता रहता कि सच में काम क्या कर रहा है। और जो कि आप, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप रिसर्च कर सकते हो और पता लगा सकते हो। आज जो हम लोगों का मेन काम होगा वो होगा अपनी प्रोफाइल को कैसे हम ऑप्टिमाइज करके टॉप 5 की रैंकिंग में लाना। टॉप में रैंक कराने के लिए बहुत सारे लोग पेमेंट भी करते हैं कि यार किसी तरीके से मेरा बिजनेस टॉप में कर दे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर इन स्ट्रेटजीज को जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो ज्यादा नहीं, बस 15-20 दिन के अंदर आप टॉप पोजीशन में आ जाओगे। ठीक है। कल हम लोगों ने गूगल माई बिजनेस का प्रोफाइल क्रिएट करना, बिजनेस को क्लेम करना देख लिया था कैसे करेंगे। आज उसके आगे का पार्ट है, और आज हम लोग का जो मेन टास्क है ना, वो है अपनी प्रोफाइल को कैसे हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है। कल हम लोगों ने अपना प्रोफाइल क्रिएट कर लिया था। ठीक है। बिजनेस को वेरीफाई भी कर लिया था। बिजनेस को वेरीफाई करते टाइम हमारे पास ना करीब 3-4 ऑप्शन आते हैं। कभी कभी आता है फोन वेरिफिकेशन का ऑप्शन, और कभी कभी हमारे पास आता है ईमेल वेरिफिकेशन का ऑप्शन, कभी हमारे पास पोस्ट कार्ड के थ्रू आता है, और कभी कभी हमारे पास बिजनेस वीडियो वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। बट पोस्ट कार्ड बहुत कम आता है, वीडियो वाला सबसे ज्यादा आता है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे ही हम कंफर्मेशन स्टेटस को चेक करते हैं, एक बार कंफर्म करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा बिजनेस है, और यहाँ पर लिख करके आ रहा है वेरीफाइड। ठीक है। सो आज जो हम लोगों का मेन काम होगा वो होगा अपनी प्रोफाइल को कैसे हम ऑप्टिमाइज करके टॉप 5 की रैंकिंग में लाना। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम अपने ब्राउजर में जा करके किसी भी बिजनेस को सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम टाइप करते हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, तो यहाँ पर आपका प्रोफाइल में टॉप 5 में आना चाहिए। और आप देखें यहाँ पर, जैसे हमारा देखो यहाँ पर प्री ट्यूटोरियल टॉप 5 में लाइक कर रहा है, इसी तरीके से आपका भी टॉप 5 में आना जरूरी है। और कोशिश करके आप जितना ज्यादा अपर जा सकते हैं जाएं। लेकिन मैंने आपको बताया ये डिपेंड करता है आपकी डिवाइस पर, आपके लोकेशन पर, और आपके प्रीवियस सर्चेस पर। आपने क्या वर्ड टाइप करा है इस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है। तो आज हम लोगों का मेन जो काम होगा कि कैसे ना किसी भी बिजनेस को, जिसके पास शायद बिजनेस नहीं भी आ रहा है, उसको भी हम टॉप 5 पोजीशन में तो जरूर ले आ सकते हैं। ठीक है। सो कुल मिलाकर के हमको किस तरीके से टॉप 5 पोजीशंस में आना है, या फिर फर्स्ट पेज में तो एटलीस्ट आना ही आना है, इस बात पर हम लोग आज डिटेल में चीजों को देखेंगे, समझेंगे, और कैसे कैसे ये चीजें हम कर सकते हैं, इसको करेंगे भी। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों का काम हो गया था। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को मैनेज करेंगे और किस तरीके से आप इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए देखो, सबसे जरूरी चीजें मैंने आपको बताई थी वो क्या है कि आपका जो भी नाम है, जैसे यहाँ पर आप देखें नेशनल डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग लिखा हुआ है, तो जो आपका बिजनेस नेम है, कोशिश करके उस बिजनेस नेम में आपका टॉप कीवर्ड आना चाहिए। अगर ये टॉप कीवर्ड आपके बिजनेस नेम में नहीं आता है और कोई बंदा उस बिजनेस को सर्च करता है, ऐसे केस में आपका रैंक शायद इतना अच्छा ना जाए। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपना जो मेन ये है ना, इसमें हम अपने कीवर्ड को लाएंगे। साथ ही साथ हमें जो बिजनेस का डिस्क्रिप्शन लिखना है उसमें भी अपने कीवर्ड को लाना है। लेकिन अब कीवर्ड को लाने से पहले ना हम थोड़ी सी रिसर्च करते हैं, और रिसर्च करने के लिए आपको करना क्या है, हमें ये देखना है कि यार ये ना जो टॉप में जा रहे हैं बिजनेसेस जिनको हम सर्च कर रहे हैं, ये टॉप में जा रहे हैं, इनके टॉप में जाने के पीछे क्या रीजंस हैं। और जो मेन रीजन होता है वो होता है आपके बिजनेस की कैटेगरी। ध्यान से देखिएगा, जब हम लाइक यहाँ पर आप गूगल पर माई बिजनेस टाइप करेंगे तो आपके जो भी बिजनेस होंगे वो दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी इस प्रोफाइल से ये वाले बिजनेस हैं, बट हम देख लेते हैं इस वाली प्रोफाइल से माई बिजनेस। ठीक है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर प्री ट्यूटोरियल डिजिटल मार्केटिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आ रहा है। हम जैसे ही व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं और इस प्रोफाइल को हम एडिट करने की कोशिश करते हैं, तो एडिट प्रोफाइल पर जैसे ही जाते हैं ना, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछता है, बिजनेस की कैटेगरी क्या है। ठीक है। और आप ध्यान दीजिएगा हमारी इस बात को कि 90% आपकी प्राइमरी कैटेगरी सर्च में आती है।
कौन सी कैटेगरी? प्राइमरी। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना तो आपको पहले आ रहा है प्राइमरी कैटेगरी, उसके बाद आ रही है आपकी एडिशनल कैटेगरी। ये बात मेरी ध्यान से समझिएगा आप लोग। इसको मैं ना प्रेजेंटिफाई कर देता हूँ, और इस तरीके से ना आप अपने बिजनेस के साथ साथ आप अपने कस्टमर्स के बिजनेसेस को भी टॉप में ला सकते हैं। इवन ये माने आप टॉप में रैंक कराने के लिए बहुत सारे लोग पेमेंट भी करते हैं कि यार किसी तरीके से मेरा बिजनेस टॉप में कर दे। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर इन स्ट्रेटजीज को जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो ज़्यादा नहीं, बस 15-20 दिन के अंदर आप टॉप पोजीशन में आ जाओगे। ठीक है, एडिट प्रोफाइल पर जाना है, और एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद में आपको बिजनेस कैटेगरी में जाना है। और बिजनेस कैटेगरी में यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, हमारी कैटेगरी क्या है? एजुकेशन सेंटर। ये हमारी प्राइमरी कैटेगरी है, और देन उसके बाद में है एडिशनल कैटेगरी। तो 90% जो आपकी सर्च में आएगी वो कौन सी आएगी? प्राइमरी कैटेगरी। और एडिशनल का रोल होता है सिर्फ 10% का। लेकिन हम ये रिसर्च करेंगे, किस बात की रिसर्च करेंगे? कि जो भी बिजनेसेस यहाँ पर दिख रहे हैं, अभी यहाँ पर जो भी बिजनेस दिख रहे हैं, क्या आपको दूसरे की कैटेगरी देख सकते हो? कहीं दिख रही है आपको किसी बिजनेस की प्राइमरी कैटेगरी क्या है, सेकेंडरी कैटेगरी क्या है? नहीं दिख सकती ना। इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताता हूँ, इसका एक हैक है, जहां से आप अपने बिजनेसेस की या अपने कॉम्पिटिटर्स की जो प्राइमरी कैटेगरी और एडिशनल कैटेगरीज हैं उनको फाइंड कर सकते हो। और हमें ये पता करना है कि हमारे बिजनेसेस में जो टॉप 10 रिजल्ट या फर्स्ट पेज में जो रिजल्ट आ रहे हैं, इन लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरीज को फॉलो किया है, ये बात हमें पता करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको आना है गूगल पर, और यहाँ पर सर्च करना है GMB एवरीवेयर। ठीक है, GMB एवरीवेयर एक क्रोम एक्सटेंशन है, जहां पर आप अपने बिजनेस लिस्टिंग का SEO कर सकते हो, और SEO को ऑडिट करके चेक कर सकते हो कि कौन से बिजनेस की क्या कैटेगरी है, और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आपको जस्ट इस एक्सटेंशन को ऐड कर लेना है अपने गूगल क्रोम में। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यस आई एम इन कर देता हूं मैं, और यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर जैसे ही इस क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करा हमने, यहाँ पर हमें देखने को मिल गया क्या? डेंटिस्ट नियर मी इसने सर्च किया है, बट यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, या फिर जो भी आपका बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, ट्रेनिंग नियर मी, ऐसे करके आपको क्या करना है? कोर्स नियर मी। ठीक है, या डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी मैं सर्च करता हूँ, इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन लखनऊ चलो मैं सर्च कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको सर्च करा, यहाँ पर आपने देखा ना, इस बंदे ने यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जो यूज करा है वो क्या यूज करा है? ट्रेनिंग सेंटर एज अ प्राइमरी कैटेगरी। ये हमें कैसे पता चला? उसके सामने छोटा सा एक स्टार लगा है, अगर आप ध्यान से देखोगे इस स्टार से ये पता चलता है यार कि इसने क्या यूज करा है? ट्रेनिंग सेंटर। अब आपको करना क्या है? अपने मतलब नोटपैड में या फिर आप कहीं पर इस बात को प्रॉपर तरीके से नोट करेंगे। जैसे मैं क्या करूंगा, मैं अपने डॉक में आऊंगा, और डॉक में आने के बाद ना इन कैटेगरीज को प्रॉपर नोट डाउन करूंगा कि किन किन लोगों ने प्राइमरी कैटेगरीज को क्या यूज किया है। तो मैं क्या करूंगा, पहले नंबर पर मुझे मिला है ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, अपनी कैटेगरी में ऐसे सर्च करना है। और सेकंड इन्होंने यूज करा है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको हम बाद में देखेंगे। एंड नेक्स्ट नंबर पे जो रैंक कर रहा है वो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर पर है ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, जितने भी लोगों का रिजल्ट आपको आ रहा है, इनको आपको क्या करना है? नोट डाउन करना है। ट्रेनिंग सेंटर हमारा थर्ड हो गया। एंड फोर्थ पे आया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगेन। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो ये हमारा दोबारा आया है। अब यही बात हमको नोट डाउन करनी है। ये कितनी टाइम हो गया? 2 बार हो गया। ठीक है, उसके बाद में डिजिट्रेंड का हो गया, नेशनल डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग सेंटर हमारा आ रहा है, तो यहाँ पर आ गया ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, एंड उसके बाद में ट्रेनिंग सेंटर फिर से आ रहा है, तो फिर से हम ट्रेनिंग सेंटर को कॉपी करेंगे। यहाँ पर देखो कोचिंग सेंटर आ रहा है, कोचिंग सेंटर हो गया। और उसके बाद में ट्रेनिंग सेंटर अगेन आया है, तो फिर से हम ट्रेनिंग सेंटर को कॉपी करेंगे।
और इससे आपको ये आइडिया लगेगा ना कि कौन सी प्राइमरी कैटेगरी सबसे ज्यादा फर्स्ट पेज में यूज हुई है, और आपको ये हैक पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी आपको अपने बिजनेस में यूज करनी है। ठीक है, फिर आपको ट्रेनिंग सेंटर मिला है, यहां पर फिर ट्रेनिंग सेंटर मिला, फिर मिला है आपको सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, एंड उसके बाद में ट्रेनिंग सेंटर अगेन मिला, और आपको एक हैक दिख रहा है, दिखा कि नहीं दिखा? ट्रेनिंग सेंटर फिर से मिला, फिर यहां पर मार्केटिंग एजेंसी आपका आ रहा है, मार्केटिंग, थैंक यू। उसके बाद में फिर से ट्रेनिंग सेंटर, फिर से ट्रेनिंग सेंटर, फिर मार्केटिंग एजेंसी, 2 बार फिर से ट्रेनिंग सेंटर, एंड फिर से आपको मिला मार्केटिंग एजेंसी, एंड फिर यहाँ पर एजुकेशन सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अब मुझे ये बात तो यहाँ से क्लियरली देख के पता चल गई क्या, कि ट्रेनिंग सेंटर सबसे ज्यादा यूज हुआ है एज अ प्राइमरी कैटेगरी, जो लोग फर्स्ट पेज पर लाइक कर रहे हैं। अब इससे मेरे को क्या बात समझ में आई बताओ, कि आपको जो आपके बिजनेस में आपने प्राइमरी कैटेगरी यूज करा है, जब आप अपने बिजनेस को एडिट करने जाएंगे तो यहाँ पर बिजनेस कैटेगरी में जा करके अपनी प्राइमरी कैटेगरी आप क्या डालेंगे, ये सब हटा करके ट्रेनिंग सेंटर डालेंगे। क्या डालेंगे? ट्रेनिंग सेंटर। पक्की बात। अब नेक्स्ट अनदर कैटेगरी में आपको क्या करना है, जो सेकंड मोस्ट सर्च कैटेगरी आई है, तो वो क्या आई है, आई थिंक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आया है ज्यादा बार। क्यों? एजुकेशनल मार्केटिंग एजेंसी, कोचिंग सेंटर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देन उसके बाद में आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैसे तो मल्टीपल कैटेगरीज यूज कर सकते हैं, बट टॉप 3 कैटेगरीज को आप रिसर्च करके जैसे मैंने करा है उसी तरीके से आपको डालना है, और देखेंगे कि विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर आप फर्स्ट रैंक में आ जाओगे। ठीक है, ये आप करके देखिए, इतना पावरफुल चीज है ना ये, जिसको बारे में लोगों को पता ही नहीं है। लोग बस बिजनेस प्रोफाइल बना देते हैं, ऐसे ही कोई कैटेगरी डाल देते हैं, उनको कुछ नहीं पता रहता कि सच में काम क्या कर रहा है, और जो कि आप, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आप रिसर्च कर सकते हो और पता लगा सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पर चलो मैं कोचिंग सेंटर भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है, चलो मैंने कोचिंग सेंटर भी डाल दिया, और एक कोई कैटेगरी डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, चलो मार्केटिंग एजेंसी चलो डाल देते हैं। ठीक है, डन। ठीक है, इस तरीके से आप 4 से 5 कैटेगरी डाल दो, बस मेन आपकी प्राइमरी कैटेगरी 2-3 कैटेगरी आपको ध्यान रखना है। वी डिड नॉट अंडरस्टैंड योर कैटेगरी, प्लीज सेलेक्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, आई थिंक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये था ना। ठीक है, इसको हम कर देंगे सेव। इस तरीके से आपको अपनी कैटेगरी फिक्स करनी है सभी लोगों को, जिन लोगों ने अपना अपना जीएमबी बनाया है और इस काम को नहीं करा है, तो प्लीज आप इसको जा करके आज के आज चेंज करके विद इन 10 to 15 डेज आप रैंक टॉप 5 में आराम से आ सकते हैं। ठीक है, ये कट इसलिए लगा क्योंकि पहले मैंने यूज करा था एजुकेशनल सेंटर, और अभी क्या यूज करा है, ट्रेनिंग सेंटर। तो ये अभी दिखा रहा पेंडिंग है, मतलब अप्रूव नहीं हुआ है, बट 15 to 20 मिनट में अप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिक। एडिट किया है तो एडिट करने वाली चीजें थोड़ा सा टाइम लेती है। ये बात सबको समझ में आई कैसे ये आपको काम करना है। ठीक है, एंड उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको एक चीज हम और बताते हैं कि आपको ना अब करनी है कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि हमको नहीं पता है, मतलब मुझे पर्सनली नहीं पता है कि लोग क्या ज्यादा सर्च कर रहे हैं। भाई ये बात मुझे कैसे पता चलेगी कि गूगल पर लोग क्या सर्च कर रहे हैं, जब तक हम उस बात को एक प्रॉपर आइडेंटिफाई न करें किसी टूल की मदद से कि लोग क्या सर्च करना चाह रहे हैं और क्या सर्च कर रहे हैं। अब इसके लिए अगेन हम एक स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, और इसमें हम क्या करेंगे कि जो गूगल एड्स में आपको कीवर्ड रिसर्च टूल मिलता है ना, कीवर्ड रिसर्च टूल गूगल एड्स में मिलता है, आप सिंपली गूगल पर टाइप करें। आपका गूगल अकाउंट अगर बना है तो आप गूगल एड्स में जाएं,
लाइक चलो हम चले जाते हैं गूगल एड्स में ही, और गूगल एड्स पे जैसे ही आप जाओगे ना, साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपको कीवर्ड प्लानर मिलता है। इस कीवर्ड प्लानर पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर करेंगे साइन इन, और इसको हम साइन इन करके अब हम इस बात को सर्च करेंगे कि कौन से टॉप कीवर्ड हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं हमारी पर्टिकुलर एरिया में, और क्या वो कीवर्ड है वो मुझे नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में आएंगे। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स में जैसे ही आएंगे, अब यहाँ पर आपको टॉप कुछ एक अपने हिंट के अकॉर्डिंग लिख देना है। जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, ठीक है, ये हमारा एक प्राइमरी कीवर्ड हो गया। देन डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग में टाइप कर देता हूं, ठीक है, और बताओ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, ऐसे करके ना 2-3 कीवर्ड में डालूंगा और गेट रिजल्ट पर मैं जाऊंगा। जैसे ही हम गेट रिजल्ट पर आएंगे तो यहाँ पर मुझे देखने को क्या मिलेंगे, काफी सारे कीवर्ड्स। इसको मैं इस तरीके से करूंगा तो मेरे को देखने को मिल जाएगा डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, और इसके एवरेज मंथली सर्चेज आपको देखने को मिलेंगे। इस पर जैसे ही आप फिल्टर लगाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको टॉप रैंकिंग मिलेगी कि कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से काम करना है। क्या काम करना है कि आपको कीवर्ड देखना है कि क्या बंदे ने यूज, माने ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा जो सर्च किए जाने वाला कीवर्ड है वो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी। यानी कि नियर मी वाले पार्ट को हमें हटा देना है, वो हमें एज अ कीवर्ड नहीं डालना है। तो हमें एक कीवर्ड मिला कि यार डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐसा वर्ड है जो सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको एज अ टॉप सर्च कीवर्ड हम मानेंगे। क्या है हमारा, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये हमारा टॉप सर्च माने टॉप सर्च किया जाने वाला कीवर्ड है। कौन सा, अब देखो ये बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन यहाँ पर हमने जब रिसर्च करा तो हमें पता चल गई। देन उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस नियर मी, ये भी एक वर्ड है जिसका सर्च अगेन उतना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें अगेन एक कीवर्ड क्या मिला, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ठीक है। और उसके बाद में 1-2 आप और देख लो। और यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ एक ऐसा कीवर्ड है जिसके 1000 से 10,000 सर्चेस पर मंथ हैं। तो यहाँ पर इसको एज अ कीवर्ड ले सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट नियर मी है, इसको हम ले सकते हैं। तो ये सारे पहले तो हम नोट कर लें, और नियर मी हम हटा देंगे, ठीक है, नियर मी हम हटा देंगे। तो यहाँ पर हमने टॉप 4-5 आपको देखना है, बहुत ज्यादा नहीं आपको करना है। और यहाँ पर टॉप हो गया, और डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग, काफी कम सर्चेस हैं, बट ये 4 कीवर्ड मुझे ऐसे मिले हैं जो सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है कि कोई ऐसा कीवर्ड तो नहीं है जो कि एकदम सिमिलर है। जैसे यहाँ पर किसी ने सर्च करना ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लखनऊ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये कीवर्ड और ये कीवर्ड लगभग क्या है, सिमिलर है। तो आप क्या कर सकते हो कि जो ज्यादा सर्च किया जाने वाला है उसको रखें, और जो कम सर्च किया जाने वाला है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। बात समझ में आई, 2 में से 1, क्योंकि यहाँ पर आपको 10,000 से 1 लाख सर्चेज आ रहे हैं, वहां पर आपको केवल 1000 से 10,000 सर्चेज आ रहे हैं। तो आपको मेन कीवर्ड को केवल रखना है। इस तरीके से आपको टॉप 3 सर्चेज कीवर्ड फाइंड कर लेने हैं। यहां तक बात पक्की समझ आ गई। यानी कि इन कीवर्ड के हिसाब से हम अब काम करेंगे, ठीक है। अब देखो, इन कीवर्ड्स का हमने कहीं पर भी इस्तेमाल शायद ना किया हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन कीवर्ड्स का अपने बिजनेस के नेम में और साथ ही साथ बिजनेस के डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर तरीके से यूज करना है टू गेट हायर रैंकिंग। अगर आप एक काम करेंगे ना भाई साहब, मैं चैलेंज कर सकता हूं किसी के बिजनेस को आप टॉप 10 में ला सकते हैं, ठीक है। बस ये काम आपको सही से करना, क्योंकि गूगल ऐसे ही काम करता है ना कि बंदा क्या सर्च कर रहा हो और उसके रेलेवेंट चीज अगर उसके बिजनेस में, रेलेवेंसी मैटर करती है। रेलेवेंसी क्या कस्टमर ने फाइंड किया और क्या
मतलब हमने बिजनेस में डाला था, क्योंकि वो वही चीज ढूंढ रहा और वही चीज हमने जाकर के सर्व कर दी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, गलती से ऐसा मत कर देना कि मतलब कुछ इर्रेलेवेंट चीज डाल दो। हम पढ़ाते डिजिटल मार्केटिंग है, हम कुछ और जिसके ज्यादा सर्च रिजल्ट है हम वो वाला कीवर्ड डाल दें, ऐसा मत करना। रेलेवेंसी, जो चीज आप कर रहे हो वही चीज से रिलेटेड ही आप कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चेकलिस्ट मैंने आपको कल दी थी ना। हाँ, तो अब हमें क्या करना है, कि हमने प्रॉपर तरीके से ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कैटेगरी कैसे हमें सही चेंज करनी है, उसके बाद में कीवर्ड कैसे फाइंड करना है। अब हम आपको कुछ चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट दे देते हैं, आप उसको एज इट इज यूज कर लीजिए, और यूज करने के बाद आप चैट जीपीटी से पूछिए कि बेस्ट बिजनेस नेम आपके लिए क्या होगा, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉम्प्ट ये शेयर कर दूंगा अभी शीट आपको, और आपको आना है चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में आने के बाद यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। प्लीज राइट द गूगल बिजनेस प्रोफाइल नेम फॉर माई ब्रांड, और यहाँ पर आपको जो योर ब्रांड लिखा है इसकी जगह आपको क्या डालना है, आपकी ब्रांड का नाम। जैसे हमने यहाँ पर डाल दिया प्री ट्यूटोरियल्स, अभी कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ इतना लिख दिया। ठीक है, along with my brand name also mention top categories, और टॉप कैटेगरी हमारी क्या थी, बोलो क्या थी, लिखा था ना हमने भाई, टॉप कैटेगरी हमारी है ट्रेनिंग सेंटर। तो यहां पर ये चीज आपको प्रॉपर मेंशन करना है कि यार जो हमारी टॉप कैटेगरी है ना वो हमारे बिजनेस के नेम में आना चाहिए। ठीक है, एंड टॉप कीवर्ड एज इट इज। ठीक है, तो आपको टॉप कीवर्ड मिल गए ना, क्या है आपके टॉप कीवर्ड? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आप तीन में से एक कोई ले लो तो ज्यादा अच्छा है। यहां पर चलो हम ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, तो यहां पर एंड टॉप कीवर्ड, कोई एक टॉप कीवर्ड हम ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एज इट इज, इसको हम एज इट इज अपने बिजनेस नेम में रखेंगे। एंड यहां पर है डोंट मेक एनी चेंजेस इन वर्ड्स, यू कैन राइट इन डिफरेंट वेज बट मेक श्योर टू यूज माई ब्रांड नेम फर्स्ट, गिव मी टॉप 10, यहां पर आप टॉप लगा सकते हो, या 10 ऑप्शंस फॉर द सेम, while writing the name make sure to not make it look spammy and it should look like the proper brand name। ये प्रॉम्प्ट आपको एज इट इज यूज करना है। अब यहां पर हमारे पास जो चीज आई है क्या, प्री ट्यूटोरियल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, प्री ट्यूटोरियल्स ट्रेनिंग सेंटर एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, प्री ट्यूटोरियल ट्रेनिंग सेंटर, प्री ट्यूटोरियल ट्रेनिंग सेंटर एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। यहाँ पर ये हमें 4 बार दिया है। प्री ट्यूटोरियल्स कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग सेंटर एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, प्री ट्यूटोरियल्स एडवांस ट्रेनिंग सेंटर एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, प्री ट्यूटोरियल स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, प्री ट्यूटोरियल्स लीडिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो यहाँ पर ना आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, और कोशिश करें जो सबसे शॉर्ट है उसको आप यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैसे ये भी अच्छा है, ठीक है, बट हम शॉर्ट रखते हैं सो दैट थोड़ा सा सर्च में भी आए। ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, यार ये मेरे को ज्यादा समझ आ रहा है। ठीक है, सो हम इस वाले को ले लेते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके बिजनेस का नाम आ रहा है, आपकी टॉप कैटेगरी आ रही है, एंड आपका टॉप कीवर्ड जो ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं वो आ रहा है। इस तरीके से आपको आना है, और उसके बाद आप अपने बिजनेस नेम में आएंगे, और यहाँ पर आप अपने बिजनेस नेम को क्या करिएगा, पेंसिल आइकन पर क्लिक करिएगा, और यहाँ पर आप इसको एडिट करके सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। ये बात समझ में आई? और ये आप मतलब आधे 1 घंटे में आपका नेम यहाँ पर जो लाइन आ रहा है, मतलब ये पहले था और अभी हमने ये डाला है, और ये जैसे ही चेंज होगा, देखो यहाँ पर प्राइमरी कैटेगरी मेरी अपडेट हो गई अपने आप। ठीक है, अभी 5-10 मिनट ही हुआ है, और इस तरीके से आपको एक बेस्ट बिजनेस नेम फाइंड करना है। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आ गई? अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि यार ना इसके साथ साथ में हमें अपने बिजनेस डिस्क्रिप्शन को कैसे अपडेट करना है। तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन को अपडेट करने के लिए अगेन मैं आपको चैट जीपीटी का प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, और इस डिस्क्रिप्शन का क्या करेंगे, आप एज इट इज कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद आएंगे अपने चैट जीपीटी में, और चैट जीपीटी को ये बात बताएंगे
कि राइट अ गूगल बिजनेस प्रोफाइल बिजनेस डिस्क्रिप्शन फॉर माई ब्रांड एंड हेयर इज द डिटेल अबाउट माई ब्रांड वी आर एक्सप्लेन। यहाँ पर आपको अपनी ब्रांड के बारे में बताना है। एक्सप्लेन योर बिजनेस, आप अपने बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम एज इट इज यही वाली लाइन वी आर यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, माई ब्रांड नेम इज, आप यहाँ पर फ्री ट्यूटोरियल्स यहाँ पर हम लिख देते हैं वी आर, आपको केवल ये लिखना है वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। मतलब आपको अपने बिजनेस के बारे में कि आप करते क्या हो, तो वी आर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, इतना हमने टाइप कर दिया। एंड उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी ब्रांड नेम डालना है। तो ब्रांड नेम हमारा क्या होगा, तो हम यहाँ पर ब्रांड नेम पूरा नहीं डालेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ डालेंगे फ्री ट्यूटोरियल्स। ठीक है, और चाहे तो यहाँ पर चलो लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, while writing the business description please add these two keyword। और इसमें क्या करना है, अगेन आपको अपनी टॉप कैटेगरी और टॉप कीवर्ड डालना है। तो टॉप कैटेगरी हमारी क्या थी बताओ जरा भाई। और टॉप कैटेगरी टॉप कीवर्ड क्या था हमारा, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इज माय टॉप कीवर्ड। इसको मैं एज इट इज कॉपी करूंगा एंड यहां पर टाइप कर दूंगा कीप इट सिंपल एंड डो नॉट एड एनी कॉल टू एक्शन। हमको कोई कॉल टू एक्शन, कोई लिंक, ऐसा कुछ भी आपको ऐड नहीं करना है। ठीक है, गिव मी 5 डिफरेंट ऑप्शंस एंड प्लीज हाईलाइट द कीवर्ड्स। ठीक है, 2 को हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, TWO, और इस प्रॉम्प्ट को हम देते हैं। अब जैसे ही इस प्रॉम्प्ट को दिए तो हमें क्या हुआ, देखो यहाँ पर भाई साहब ये हमें 5 वेरिएशंस क्रिएट करके देगा और जबरदस्त वाले देगा। इसमें इसने पहला वेरिएशन जो दिया है, प्री ट्यूटोरियल्स डिजिटल मार्केटिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इज अ प्रीमियर ट्रेनिंग सेंटर इन लखनऊ ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल मार्केटिंग कोर्स टू एम्पावर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस विद द लेटेस्ट इंडस्ट्री स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतना अच्छा कॉपी, इतना अच्छा एसईओ करके आप खुद से नहीं लिख सकते थे। ठीक है, बट ये काम प्रॉपर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अगर आप फॉलो करेंगे तो आप जरूर कर सकते हैं। ये आपके सामने ही लर्निंग कराई मैंने। एट प्री ट्यूटोरियल्स डिजिटल मार्केटिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट वी आर डेडिकेटेड टू बीइंग द लीडिंग ट्रेनिंग सेंटर इन लखनऊ प्रोवाइडिंग द इनोवेटिव डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज डिजाइन टू मीट द, एंड मुझे लगता है फर्स्ट वाला ही सबसे बेस्ट है। मैं इसी को एज इट इज क्या करूंगा, कॉपी करूंगा और कॉपी करके अपने बिजनेस डिस्क्रिप्शन को यहां पर क्या करूंगा, अपडेट कर दूंगा। ठीक है, एंड इसको करूंगा मैं सेव। ठीक है, एंड विद इन 5 to 10 मिनट ये क्या होगा, देखो हमारा बिजनेस नेम अप्रूव हो गया। इसी तरीके से अभी ये भी अप्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल को ना जबरदस्त तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। ये काम सारे लोग कर लेंगे, बहुत इजी है। तो बिजनेस डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आपको क्या करना है भाई साहब, अब हम आते हैं कुछ एक चीजों पर, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, अबाउट में अपने बिजनेस नेम को सही करा, हमने अपने डिस्क्रिप्शन को सही करा, और उसके बाद में यहाँ पर ओपनिंग डेट आती है। अब ये ओपनिंग डेट आपके बिजनेसेस को दिखती है जो आपके बिजनेस को सर्च करते हैं। लाइक यहाँ पर अगर आप सर्च करोगे ना, तो अभी यहाँ पर नहीं दिख रही है, मैं एक काम करता हूँ किसी दूसरे उस पर सर्च करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, एंड यहां पर देखो जीएमबी लिस्टिंग आ गई। इसको हम यहां पर देखेंगे तो हमें लिख रहा है रैंकअप 10 इयर्स इन बिजनेस, लिख के आ रहा है ना, 5 इयर्स इन बिजनेस, इनके में नहीं लिख के आ रहा है। और अगर आप सबका देखेंगे तो यहाँ पर सबके क्या रहे हैं, कुछ एक रिजल्ट आ रहा है कि कब से वो बिजनेस में है। यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेनिंग सेंटर प्री ट्यूटोरियल्स, इसका आपको यहाँ पर दिख रहा है 7 इयर्स इन बिजनेस, 10 इयर्स इन बिजनेस। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस में जो ईयर है ना उसको अपडेट करिए, क्योंकि अगर आप 6 महीने, 1 साल या जो भी ओपनिंग डेट यहाँ पर डालेंगे वो आपको दिखेगी। तो आप कोशिश करें कि आपका बिजनेस
बहुत ज्यादा पुराना मत डाल दें, जैसे हम डाल देते 2010, ठीक है, तो हो सकता है गूगल हमसे कोई डॉक्यूमेंट मांग ले। तो आप ना सही यूज करिए, और बाई चांस आपके पास सही नहीं है तो आप 1-2 साल पीछे हटा करके डालें, बट 1 साल ऐसा यहाँ पर ना करें कि आज ही आपने ओपन करा तो आज ही का डेट डाल दें। कम से कम 3 साल मार्जिन आप ले सकते हैं, तो 2 से 3 साल पहले का आप इसमें डाल सकते हैं कि यार इस डेट में हमारा, हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसे केस में चांस हैं 2-4-10% ही गूगल आपसे डॉक्यूमेंट मांग ले आपके बिजनेस का, बट बहुत रेयर चांसेस हैं। बट कोशिश करके आप 2 से 3 साल पहले का डालिए। फायदा क्या दिखेगा थोड़ी ना आपको भाई, इससे बस आपके कस्टमर का ट्रस्ट गेन होगा, इससे आपको सर्च में थोड़ी ना फायदा होगा, इससे सर्च नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट नहीं मांगा। अच्छा ये बात, तो यहाँ पर आपको ना कस्टमर का ट्रस्ट, क्योंकि जो बंदा देखेगा भाई इतने साल से बिजनेस है ना, तो उसको थोड़ा सा ट्रस्ट आता है कि हाँ भाई लंबे टाइम से चल रहे हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, आप एडिट फोन नंबर पर क्लिक करके आप अपने फोन नंबर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा प्राइमरी फोन नंबर ये पड़ा हुआ है, और एडिशनल फोन नंबर में आपके 2-3 फोन नंबर आप डाल सकते हैं। एंड मेक श्योर ये नंबर आप वही नंबर डालें जो सबसे ज्यादा आप एक्टिवली यूज करते हैं, जो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 फोन नंबर्स डाले हैं, मैं इसको भी अपडेट कर देता हूँ 7309, और एक फोन नंबर यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ। ये तीनों नंबर हम यूज करते हैं और तीनों हमारे ज्यादातर एक्टिव रहते हैं, तो आप यहाँ पर ना सारे नंबर अपने यूज कर सकते हैं, बट प्राइमरी नंबर को आपको प्राइमरी नंबर ही रखना है। देन उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वेबसाइट। आप सभी को ना अपनी वेबसाइट जरूर से जरूर डालनी है। इससे क्या फायदा होता है कि एक तो यहाँ पर आपके कस्टमर्स को वेबसाइट का ऑप्शन मिलता है, जहां पर कोई बंदा आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकता है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर देखेंगे कि पेज 1 में जितने भी बिजनेसेस आ रहे हैं उनके ज्यादातर लोगों के पास वेबसाइट जरूर है। अदरवाइज अगर आप नेक्स्ट पेजेस पर जाएंगे तो उनके पास वेबसाइट नहीं रहेगी, यानी कि अगर आपके पास वेबसाइट है तो आपको रैंकिंग में पोजीशन भी मिलेगी। बट यहाँ पर आपको ध्यान का रखना है कि जो आप वेबसाइट यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने ये वेबसाइट यूज करी, तो इस वेबसाइट में जो चीज आपने, जैसे आपके बिजनेस का नेम, आपके बिजनेस का डिस्क्रिप्शन, आपके बिजनेस का लोकेशन, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट में शो होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे बिजनेस में ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको एड्रेस, ओपनिंग आवर्स, अब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM हमारा ये बिजनेस ओपन रहता है, लेकिन गलती से मैंने क्या करा कि अपने GMB में डाल दिया कोई गलत टाइमिंग, कोई दूसरा टाइम, तो टाइम मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस यहाँ पर मैंने कुछ डाला, वहां पर कुछ डाला, मोबाइल नंबर यहाँ पर कुछ डाला, वहां पर कुछ डाला, तो ऐसा आप मत करें। आप क्या करें कि सही चीज आप वहां पर डालें, एग्जैक्टली सेम। और यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नाम, जैसे यहाँ पर प्री ट्यूटोरियल्स, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्री ट्यूटोरियल्स डिजिटल मार्केटिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्रॉपर आपका नाम, एड्रेस, ओपनिंग आवर्स, मोबाइल नंबर, एक एक चीज आपके बिजनेस से रिलेट करनी चाहिए आपकी GMB के साथ में। उसके बाद में सोशल मीडिया के लिंक, आपका ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जो भी लिंक है ये सारे आप यहाँ पर डालें, इससे आपको रेलेवेंसी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और इन केस आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप क्या करोगे, तो आप अपने DBC का यूज कर सकते हैं, और मेक श्योर कि आप अपने DBC में रेलेवेंट और करेक्ट इन्फॉर्मेशन का यूज करें। देन उसके बाद में आप अपनी बिजनेस लोकेशन को फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी बिजनेस लोकेशन में लाइक हर एक चीज का यूज करें, मतलब ये भी आपको मदद करेगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ना हजरतगंज, लखनऊ, ये कीवर्ड है, तो आपको ना यहाँ पर अपने कीवर्ड्स का यूज करना है। अब लाइक मैं हजरतगंज यहाँ पर ना डालू ना तो मेरी रैंकिंग डाउन हो जाएगी भाई, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको आपका जो प्राइमरी लोकेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन हजरतगंज, ठीक है, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर एड्रेस डालें और यहाँ पर आप एडजस्ट पर क्लिक करके आप जो भी आपका लोकेशन है इसको एग्जैक्टली मैप करा दीजिए। ये काम कर लेंगे सारे लोग। अगर यहाँ पर लिखा है शो बिजनेस एड्रेस टू कस्टमर, देखो 2 तरह के बिजनेस होते हैं, 2 नहीं, हाँ 2 तरह के हम मान के चलते हैं। एक तो बिजनेस होते हैं कि लाइक क्या बोल सकते हो आप, ऐसे बिजनेसेस जो आपने देखा होगा कि आपको उनके वहां जाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपको
क्या कराना है। लाइक आप लोग अर्बन कंपनी का यूज करते होंगे ना, बहुत सारे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, आपको घर में इलेक्ट्रिसिटी की रिपेयरिंग कुछ करानी है, तो ऐसे केस में आप इलेक्ट्रिशियन को घर पे बुलाओगे ना, वहां थोड़ी ना जाओगे। आपको एसी रिपेयर करानी है तो आप वहां थोड़ी ना जाओगे, एसी रिपेयर करने वाला बंदा आपके पास आएगा। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जहां पर हमें जाने की जरूरत नहीं होती है। दूसरे टाइप के बिजनेस होते हैं कि लाइक हो सकता है हम जाएं और हो सकता है वो आए, दोनों काम। जैसे मान लो कोई रेस्टोरेंट है तो हो सकता है हम खाना पैक करा करके घर ले आए, मतलब हम भी जा सकते हैं और वो भी हमें डिलीवरी दे रहे हैं, दोनों के। तो ये दो तरह के बिजनेस होते हैं। और तीसरा एक बिजनेस होता है जहां पर हम क्या करते हैं कि हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जाने की जरूरत अगर नहीं है तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, उसके एड्रेस को ऑफ कर सकते हैं। लाइक हमारी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है और हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे बंदा हमारे यहाँ पर आए, क्योंकि हमारी ऑनलाइन सर्विसेज है सारी। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। बट अगर आपका लोग, इसको मैं सेव नहीं करूंगा यार इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ ना। ये देखो हमारा एड्रेस थोड़ा सा मिसमैच हो गया आपको सिखाते सिखाते, तो इसको मैं ओके पर क्लिक करके एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा, और पता नहीं हमने जो चेंज किए थे हुए हैं या नहीं हुए हैं, हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना आप अपने एड्रेस को सही कर लेंगे, ठीक है, बिजनेस लोकेशन एंड यहाँ पर। तो अगर इन केस अगर आपका लोकल बिजनेस है जहां पर कस्टमर विजिट करते हैं तो आप इसको जरूर डालेंगे, अगर विजिट नहीं करते हैं तो आप जरूर नहीं डालेंगे, बस ये मेरा कहना है। हाँ, तो आप ऐसे केस में इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में सर्विस एरिया। अब इस सर्विस एरिया में आपको एग्जैक्ट अपना पिन कोड डाल देना है बिना सोचे समझे, ठीक है। आप क्या करेंगे, पिन कोड डाल दीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया 226001। जैसे ही आप डालोगे तो यहाँ पर लखनऊ उत्तर प्रदेश और इस तरीके से आ गया। तो जो भी एरिया में आप सर्विस देते हैं, अब इन केस आपका हो सकता है कुछ इस तरीके का बिजनेस हो कि आप मल्टीपल लोकेशन में देते हैं, तो आप यहाँ पर मल्टीपल लोकेशन भी डाल सकते हैं। बट चूंकि हम अपनी सर्विस कहाँ पर दे रहे हैं, हजरतगंज में, तो यहाँ पर हम हजरतगंज डाल करके इसको कर देंगे सेव, ठीक है। यहाँ पर चलो हम हजरतगंज भी डाल दे रहे हैं, हजरतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो एक तो हमने कीवर्ड भी डाल दिया और दूसरा हमने हजरतगंज भी डाल दिया, दोनों तरीके से डाल दिया ताकि हमें थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिल पाए, ठीक है। और यहाँ पर मैं लखनऊ भी टाइप कर दे रहा हूँ और देखता हूँ क्या लखनऊ भी आता है, तो ये लखनऊ भी ले लिया। अब इससे क्या हो गया ना कि हमारी सर्विस एरिया, मतलब हम पूरे लखनऊ में भी सर्विस देते हैं, हजरतगंज, और यहाँ पर हमारा चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे सेव। आप अपने सर्विस एरिया को इसी तरीके से डाल दीजिएगा। उसके बाद ओपनिंग आवर्स। अब देखो, ओपनिंग आवर्स का भी अपने आप में बहुत बड़ा खेल है। क्या खेल है कि गूगल क्या करता है, यहां पर मैंने डाला है 10 बजे से 6 बजे तक, और मान लो सामने वाले बंदे ने डाल दिया 10 बजे से लेकर के 8 बजे तक, और किसी बंदे ने सर्च किया एग्जैक्टली 7 बजे या 8 बजे, तो ऐसे केस में मेरा नहीं दिखाएगा, उसका दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस उस टाइम पर है ओपन। यानी कि गूगल ऐसे लोगों को रिलेवेंट, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी ज्यादा देता है जिन लोगों का बिजनेस उस टाइम पर ओपन रहे। अगर मैंने उस टाइम पर मेरा बिजनेस क्लोज है तो ऐसे केस में हमारी रैंकिंग होगी डाउन। मान लो अब कोई रात को 12-1 बजे सर्च करता है, तो ऐसे केस में वो अपनी एल्गो को यूज करके जो प्रॉपर दिखा रहा था वैसे ही दिखाएगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस उस टाइम पर ओपन होगा तो दिखाएगा। लेकिन आप यहाँ पर गलत मत यूज करिएगा, क्योंकि अगर कस्टमर गलती से आपके बिजनेस पर आया और गूगल ने उससे पूछ लिया कि ये बिजनेस क्या ओपन था या नहीं था, और उसने गलत डाल दिया कि ओपन नहीं था, मैं गया वहां पर क्लोज मिला मेरे को, तो ऐसे में तो आपकी रैंक और डाउन हो जाएगी। तो सही इंफॉर्मेशन का यूज करना है। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मॉर्निंग में जैसे हम लोग 8 बजे ओपन हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, 8 AM हम डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम 8 AM ओपन रहते हैं और बाई चांस अगर मॉर्निंग में कोई 7 बजे सर्च करता है तो हमारा बिजनेस क्या दिखाएगा, ओपन दिखाएगा। और कोई बंदा अगर आता भी है तो भी हम यहाँ ओपन तो है ही है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप सही टाइमिंग का यूज करेंगे। और अगर जिस दिन भी आप क्लोज रखते हैं, जैसे संडे आपका क्लोज है, तो आप यहाँ पर क्लोज ही रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, डन, सेव कर दिया हमने, ठीक है। स्पेशल आवर्स
तो स्पेशल आवर्स क्या होता है भाई, देख लेते हैं। कंफर्म पब्लिक हॉलीडेज एंड एड आवर्स टू कस्टमर्स टू नो व्हेन यू आर ओपन। अगर इन केस आपको स्पेशल आवर का मतलब कि आप रात में 2 घंटे बैठते हो या आप किसी संडे को स्पेशली 2 घंटे आते हो, तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर ऐड अ डेट और टाइम पर जाकर के वो सारी डेट और टाइम डाल सकते हैं कि किस किस दिन आप अपने बिजनेस में अवेलेबल रहेंगे। इतना ज़्यादा स्पेसिफिक जाने की मुझे ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और उसके बाद में अभी यहाँ पर ये इनको एट्रीब्यूट हम लोग बोलते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिलीवरी, डिनर। जो चीज़ आप देते हैं यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। क्या क्या चीज़ आप प्रोवाइड करते हैं। एंड मोर पर आते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारे एट्रीब्यूट हैं और इन सारे एट्रीब्यूट को आप डालेंगे अगर आपके बिजनेस में फॉलो होते हैं तो। इससे क्या होता है कि ये चीज़ आपके गूगल सर्च में काफ़ी बार मोबाइल में दिखती है ना। जो चीज़ हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, जैसे कि आइडेंटिफाइज एज अ वुमेन ओन्ड। अगर आपका बिजनेस वुमेन ओन्ड है तो आप क्या करेंगे, इसको यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। एक्सेसिबिलिटी में क्या है कि यहाँ पर व्हील चेयर है कि नहीं है, आपका टॉयलेट जो है व्हील चेयर एक्सेसिबल है कि नहीं है, तो ये आप देखो कि आपके यहाँ पर है कि नहीं है। तो आप यहाँ पर उस हिसाब से अपनी चीज़ों को सेव कर दीजिएगा। हमें ये देख रहा है कि चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। हैज़ आपका यहाँ पर जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स है कि नहीं है, तो आप यहाँ पर अगर जेंडर स्पेसिफिक टॉयलेट है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। और क्राउड, पार्किंग, ये सारी चीज़ें आप अपने बिजनेस LGBT फ्रेंडली है कि नहीं है, तो यहाँ पर हम यस कर देते हैं। पार्किंग है कि नहीं है, तो यहाँ पर फ्री मल्टी स्टोरी कार पार्क है, फ्री ऑफ चार्ज है, फ्री पार्क है, पेड मल्टी स्टोरी तो पेड पार्किंग लॉट है, पेड स्ट्रीट पार्किंग हम कर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर शुक्ला जी हमारे पैसा लेते हैं है ना। प्लानिंग पर आएंगे और प्लानिंग में अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड में यस कर देते हैं। हाँ नहीं परमिशन हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड, अब ये देखो आपके बिजनेस में अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है, उस तरीके से आप यहाँ पर ये चीज सेव कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने डाल दिया है अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड। इसको डालने से एक फायदा होगा, ओपनिंग ऑप्शंस सर्विस ऑप्शंस में ऑफलाइन सर्विस देते हैं, ऑनलाइन सर्विस देते हैं, तो यस देते हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन हम सही तरीके से सेव कर लेंगे। ये काम करने के बाद हम आते हैं कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हमारा हो गया एंड एवरीथिंग, सब कुछ हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर हो गया है कंप्लीट। इस तरीके से आपको अपनी बिजनेस प्रोफाइल को क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। अच्छा अब देखो यहाँ पर एडिट प्रोफाइल का हो गया, रीड रिव्यूज का हमने आपको बता दिया। मैसेज का ऑप्शन आपको इनेबल या डिसेबल रखना आपके ऊपर है। अगर आप अपने कस्टमर्स को टाइम टू टाइम रिप्लाई कर सकते हैं तभी आप इसको ऑन रखिए, अदरवाइज इसको ऑफ मत रखिए। वैसे मेरे केस में मैं आपको बताऊं, इसका उतना ज्यादा फायदा अभी तो नहीं है मैसेजिंग फीचर का, ठीक है। आप देखो लास्ट हमारे पास 2022 का मैसेज पड़ा है, 23 का मैसेज पड़ा है, यानी कि बहुत कम मैसेजेस आते हैं। तो अभी ये उतना आगे चल करके इसको अगर गूगल इम्प्रूव करता है या फिर ज्यादा प्रायोरिटी देता है तो ऐसे केस में आप इसको यूज करेंगे, अदरवाइज इसको हम करेंगे स्किप। फोटोज को हम यहाँ से आप अपनी फोटोज को ऐड कर सकते हैं। और फोटोज में एक खास बात आपको हम बता देते हैं, कोशिश करके आप अपने बिजनेस की रियल फोटोज डालिएगा। रियलिस्टिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और मैं सोचूं कि गूगल के ऑफिस की एकदम फैंसी या कैनवा से ले करके बढ़िया अमेरिकन लड़की दिखा करके और एकदम फैंसी वाला टाइप का ना वैसा डाल दूं, तो ऐसी फोटोज आपको नहीं डालनी, एकदम रियल फोटोज। जैसे आप देख सकते हो ये सारी हम लोगों की रियल फोटोज हैं और हमने इनको यूज करना है। हम लोग पास काफी सारी फोटोज पड़ी हैं, तो क्लास चलते हुए फोटोज, ऑफिस में काम करते हुए फोटोज, ये फोटोज आप अपने बिजनेस प्रोफाइल में डालिएगा। इनसे आपके जब भी कोई बंदा सर्च करेगा ना गूगल पर, तो गूगल फोटोज में आपका, जैसे यहाँ पर हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ, तो आपको ना यहाँ पर इमेजेस में जाएंगे तो यहाँ पर इमेजेस में आप देख रहे हो ये फोटो आ रही है किसी की, फिर यहाँ पर आप देखो ये फोटो आ रही है,
है ना, तो बहुत सारे लोगों की फोटो, यहाँ पर आपकी फोटो दिखेगी, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। और इतना ही नहीं, जैसे ये फोटो मैंने डाली है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि शेयर, सेव और वेबसाइट का लिंक भी लगा रहता है, तो कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट चला जाएगा। आपके ये देखो मीडियम पर लिखा गया है तो मीडियम पर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको सर्चेस मिल जाते हैं बहुत अच्छे, ठीक है। सो इनका आप यूज कर सकते हैं। देन परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दिया। एडवर्टाइज का यूज आपको नहीं करना है, क्योंकि यार फ्री में आपको इतना बढ़िया सर्चेस मिलेंगे तो आप एडवर्टाइज करके करोगे क्या। टॉप 5 में आप आ ही जा रहे हो तो आपको ऐड में पैसा खर्च करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट, अगर आपके केस में प्रोडक्ट हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। सर्विसेज आप ऐड कर सकते हैं, और सर्विसेज में आप अपनी जितनी भी रेलेवेंट सर्विसेज हैं जो आप प्रोवाइड करते हो, और इसमें भी कोशिश करें कि आप कीवर्ड्स का यूज करें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, ऐसे सारे क्या करें, आप कीवर्ड्स का यूज करेंगे इसमें, ठीक है, सर्विसेज में। एंड एक जबरदस्त ऑप्शन मैं आपको और बताता हूँ, वो है बुकिंग्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको करना है यूज। यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे हम बुकिंग पर आते हैं ना, तो यहाँ पर हमें बुकिंग का मतलब बंदा कोई क्लिक करके जैसे उस लिंक पर क्लिक करेगा ना, तो ऑटोमेटिक वो आपके साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है, ठीक है। ऐसे केस में आप क्या करें, एक तरीका हम आपको बताते हैं। एक तो तरीका है कि आप व्हाट्सएप लिंक जनरेटर पे चले जाएं, गूगल पर सर्च करें, जैसे यहाँ पर बहुत सारे आपको मिलेंगे व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। तो यहाँ पर है ना क्रिएट word.link है, एक हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, पोस्ट कॉन है, किसी भी वेबसाइट पे चले जाएं, डजंट मैटर। मान लो हम इस वेबसाइट पर आते हैं और इस वेबसाइट पर आएंगे जैसे, तो यहाँ पर आपको क्या ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना फोन नंबर डालिए। तो मान लो मेरा फोन नंबर क्या है 9517 307555, ये नंबर हमने डाल दिया। और उसके बाद में ना आपको अपना एक मैसेज लिख देना है जो कस्टमर को टाइप ना करना पड़े, वो मैंने यहाँ पर आपको दे भी दिया है। क्या लिखना है, यहाँ पर ना आपको ये मैसेज लिखना है, क्या, हेलो, आई गॉट योर बिजनेस डिटेल्स फ्रॉम गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल, आई नीड मोर डिटेल अबाउट क्या, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, एंड थैंक्स। अब हम क्या करेंगे, जनरेट माई वा लिंक पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप कॉपी लिंक पर क्लिक करेंगे या क्यूआर कोड अपना उठाएंगे, तो हमें लिंक की जरूरत है, और इस लिंक पे जाकर के आप इस लिंक को एडिट करके ये लिंक आप यहाँ पर एज इट इज पेस्ट करके क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। इस तरीके से आप और भी लिंक डाल सकते हैं। अगर आपका कोई अपॉइंटमेंट कैलेंडरी है, कैलेंडरी का लिंक डाल सकते हैं, अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, करते हैं। अब ये चीज आपके कस्टमर्स को दिखती है, वहां पर क्या करेगा, कोई बंदा लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आपकी व्हाट्सएप पर ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। करके देखो भाई ये कैसे काम करता है, मोबाइल में दिखेगा आई थिंक ये। सो यहाँ पर जैसे आप देखोगे फ्री ट्यूटोरियल्स आ रहा है, तो यहाँ पर हमारी सारी सर्विसेज आ गई, लोकेशन आ गए, अगेन सर्विसेज, रिव्यूज, अपडेट। देखो फोन में आ रहा है, फोन में आ रहा है, काफी सारे लोगों ने मुझे रिव्यूज दिया है, मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ, और किसको किसको धन्यवाद नहीं करता हूँ उनको भी बता दो। इतना काम सारे लोग कर लेंगे। रीड रिव्यूज पर आते हैं, और किन किन लोगों ने कल परसों रिव्यूज दिए हैं, मैं यहाँ पर सर्च करूंगा। निवेस्ट ना, पीयूषा जी ने रिव्यू करा है अभी जस्ट 10 मिनट पहले। कोशिश करके यहाँ पर आप देखो, रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑनर, थैंक्स फॉर राइटिंग, राजेश यादव जी ने लिखा है। एडिट करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, ये चीज आप ऑटोमेट कर सकते हो। ऑटोमेट का मतलब आपको किसी रिव्यू को ना डायरेक्ट, मतलब आप मल्टीपल चीजें लिख दो और ऑटोमेटिक रिप्लाई जाता रहे। चलो ये काम आज देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। राजेश यादव जी ने करा है, और यहाँ पर किसी ने टाइप एक रिव्यू दिया था, कौन था यार, देखो आई थिंक रवि यादव थे। रवि यादव ने टाइप करा है, प्री ट्यूटोरियल इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन सफदरगंज लखनऊ। तो भाई साहब सफदरगंज हटा दो, मेरा इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, हजरतगंज में है। अगर आप हजरतगंज डालते तो ठीक था।
अदरवाइज थैंक यू सो मच आप सभी को इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज रखने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि जो आपने लिखा है वो आपको मिलेगा भी, ठीक है, और मिल तो रहा ही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर इन केस आपके बिजनेस में है प्रोडक्ट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट को लिखने के लिए मैंने आपको प्रॉम्प्ट दे रखा है, राइट माई प्रोडक्ट सर्विस नेम फॉर माई गूगल माई बिजनेस। यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस की लिस्टिंग डालनी है, आई एम सेलिंग डा 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 डाल देना है, और इस तरीके से आपको डिटेल मिलेगी। चैट जीपीटी से जाकर के आप पेस्ट कर देंगे। सेम उसी तरीके से आप अपनी सर्विस यहाँ पर कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद अपने चैट जीपीटी में आएंगे। मैं यहाँ पर एक बार टाइप करके आपको दिखा देता हूँ। राइट माई प्रोडक्ट या सर्विस, क्या है हमारी प्रोडक्ट और सर्विस? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। राइट माई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डिस्क्रिप्शन फॉर माई गूगल माई बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस लिस्टिंग, ठीक है। आई एम की जगह यहां पर लिख देते हैं वी आर अ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। मेंशन द कीवर्ड, और कीवर्ड हमारा क्या था बताओ? डिजिटल मार्केटिंग कोर्स था। वाइल राइटिंग द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एंड इसको हम डन करते हैं। अब ये क्या करेगा, आपके बिजनेस के लिए सर्विस का डिस्क्रिप्शन लिख देगा, जिसको आप अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। और एक चीज और आपको बता देते हैं, जरूरी चीज, ठीक है। कहाँ गया मेरा GMB? यहां पर देखें, यहां पर ना आप जब भी आप अपनी फोटोज ऐड करेंगे, ऐड अपडेट पर जाएंगे, तो ये मैंने आपको कल भी बताया था कि कैसे आपको अपनी अपडेट डालनी है। अपडेट में जाएंगे ना, तो आप अपनी फोटोज रेलेवेंट डालेंगे। वीडियो को कोशिश करके जितना ज्यादा शॉर्ट डाल सकते हैं, लाइक अगर आप 30 सेकंड की वीडियो डाल सकते हैं वो आप डालेंगे, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पर आप कॉल टू एक्शन और ये सारी चीजें डाल देंगे। फोटोज की क्वालिटी आपकी एकदम हाई क्वालिटी होनी चाहिए, और 5 MB से ज्यादा आपकी फोटो नहीं होनी चाहिए, और कोशिश करके 500 KB से कम भी नहीं होनी चाहिए। हाई क्वालिटी की फोटो को आपको यूज करके यहाँ पर टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पर आपको अपडेट करना है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे हमारी काफी सारी वीडियोस आपको आ रही हैं, ये गूगल सर्च में आती हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। एंड हाँ, एक चीज और मैंने बताई थी ना आपको, कल एक हैक बताया था रिव्यू वाला। क्या बताया था? आप अपने उन्हीं कस्टमर से रिव्यू लीजिएगा जिनके चांसेस हैं कि 4 to 5 आपको स्टार रेटिंग देंगे। सबसे आपको रिव्यूज नहीं लेना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके हैप्पी कस्टमर्स कौन हैं। कोशिश करके सबको हैप्पी रखना है और सबसे रिव्यूज कलेक्ट करना है, लेकिन फिर भी 100 में से 1, 2, 3, 4 ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी चीज़ों को नहीं पसंद करेंगे। ये हर बिजनेस में होता है, आपके बिजनेस में भी होगा। तो ऐसे लोगों को आप रिव्यू ना मांगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो वो पूरा गंदगी फैला के चले जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पर लिख के ऑप्शन आ रहा है मेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, कभी भी इसका यूज ना करें। आप सिंपली लिंक को कॉपी करें, और जो लोग आपको अच्छा फीडबैक लिखते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज किया, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं ना आप लोगों के कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब बहुत अच्छा लिखते हैं आप लोग। तो जो लोग मैसेज करते हैं तो उनको हम क्या कर सकते हैं, लिंक दे सकते हैं कि प्लीज जो भी आप बोल रहे हैं उसको आप जा करके हमारे GMB पर लिख दीजिए, ठीक है। सो वो आपकी बात को मानेंगे भी, और वहां पर आपको एक अच्छा रिव्यू भी मिल जाएगा। तो रिव्यू कलेक्शन पर आप सबको काम करना है। कोशिश करें कि मंथली आप 30 to 50 रिव्यूज जरूर कलेक्ट कर लें। मंथली 30 से 50 रिव्यूज कम से कम, ज्यादा आप जितने कर पाओ भाई, कोई लिमिट नहीं है, बट एक टारगेट बनाइए। हम सब लोग क्या ना इग्नोर कर देते हैं, लाइक मैं खुद करता हूं पर्सनली। हमारे यहाँ पर कोई आया, किसी ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, हम भूल गए, रिव्यू लेना भूल गए उससे, जबकि वही रिव्यू हम उससे कहाँ पे ले सकते थे, गूगल पर ले सकते थे। तो मतलब आपको इसको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में रखना है कि जब कोई बंदा, जब कोई कस्टमर आपको अच्छा बोल रहा है, इंस्टेंटली आप उससे क्या कहें कि प्लीज राइट ऑन GMB, ठीक है।
उससे आप उसके लिए बोले, एक्टिवली इस काम को करें। बहुत बार ऐसा होता है कि लाइक हम कहीं मिलने गए, दोस्तों से गए, तो आप दोस्तों से रिव्यूज कलेक्ट करिए। शुरुआत में तो भाई कहीं ना कहीं से तो आपको रिव्यूज लेने पड़ेंगे ना, तो आप अपने दोस्तों से रिव्यूज ले सकते हैं, आप अपने रिलेटिव से रिव्यू ले सकते हैं, दूसरे का मोबाइल छीन करके रिव्यू ले सकते हैं। ठीक है भाई, शुरुआत में। लेकिन ये लोग बहुत लिमिटेड होंगे ना भाई, कितने लोग होंगे, 15, 20, 50 लोग होंगे, बाकी तो आपको मेहनत करके ही लाने पड़ेंगे। तो क्या आप लोग ये एज अ सर्विस काम कर सकते हो? अभी किसी के लिए भी आप लोग जीएमबी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसको रैंक करा सकते हैं, और रैंक कराने का आप आराम से चार्ज भी ले सकते हैं, इवन और रिकरिंग चार्ज ले सकते हैं। सर्विस बिकती है भाई, 5,000, 10,000 रुपए में बिकती है। तो आप सिंपली किसी भी बिजनेस के पास जा करके उससे बोल सकते हैं, सर मैं एक जीएमबी एक्सपर्ट हूँ, गूगल माई बिजनेस एक्सपर्ट हूँ, और मैं चैलेंज करता हूँ कि विद इन 15 डेज टू 30 डेज मैक्स टू मैक्स आपका लगेगा, मैं आपकी प्रोफाइल को टॉप 10 में रैंक करा सकता हूँ। ठीक है, और अगर आप इस बात से एग्री करते हैं तो मैं हम आपका ये प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। करना आपको पता है, आप उसकी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर दीजिए, अमाउंट अपना बता दीजिए कि सर इतना खर्चा लगेगा, 50% हाफ कर दीजिए आप पहले, और 50% अगर आपका रैंक कर जाएगा तब आप कर देना। रैंक हो गया, आप उससे चार्ज ले लीजिए। अब उससे आप रिकरिंग चार्ज भी ले सकते हैं, मंथली 1,000 रुपए कि भाई हम आपको ना 1,000 से 2,000 आप उसको रिव्यूज ला करके दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, आप ना, बहुत सारे लोग रिव्यूज बेचते हैं, रिव्यूज बिकते भी हैं, आपको गलती से भी वो रिव्यूज यूज नहीं करने हैं। ऐसे केस में जीएमबी आपको परमानेंटली रिमूव कर देगा, आपके बिजनेस प्रोफाइल को हटा देगा, जो भी है। बट आप ऐसे रिव्यूज नहीं लेंगे, अपने बिजनेस में तो कतई मत लेंगे, और कस्टमर के भी बिजनेस आप जेन्युइन तरीके से काम करेंगे। आप उनसे बोल सकते हैं, उनको तरीके बता सकते हैं कि कैसे सर आप ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज कलेक्ट कर सकते हैं। उनको आप देखो, उनको आप क्या कर सकते हैं, अमेजोन से जो मैंने आपको बाई करने वाला कल बताया था कि कार्ड, वो चीज आप उनको बेच सकते हैं। उनको मत बताइए आपने अमेजोन से बाई करा है, अमेजोन से बाई करके उनको दे दीजिए, 100-200 रुपए उसमें भी मार्जिन ले लीजिए कि सर हम आपको ये चीज देंगे और ये आपको 1,000 रुपए का पड़ेगा। कोई भी कस्टमर आएगा इंस्टेंटली आपको यहाँ पर रिव्यू कर सकता है। उनको ज्यादा से ज्यादा रिव्यू कलेक्ट कराने के तरीके बताइए, और ये बताइए कि कैसे आप टॉप 10 में रैंक कर सकते हैं। उनको गाइड करिए, उनको हेल्प करिए, उनको टॉप में रैंक कराइए। और आप रिकरिंग अमाउंट भी ले सकते हैं कि सर आप 1,000 रुपए पर मंथ हम लेंगे और आपका रैंक टॉप 10 में हम बनाए रखेंगे। अब 20 कस्टमर ढूंढ लो, 20,000 रुपए महीने ऐसे ही आएगा भाई साहब। बट कस्टमर के पास जाना तो आपको पड़ेगा, वो तो हम नहीं कर सकते हैं। मेहनत एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। और ऐसे केस में जीएमबी के साथ साथ, मैंने आपको बताया, जीएमबी के साथ साथ आप बीबीसी भी भेज सकते हो, वेबसाइट भी भेज सकते हो। सेम कस्टमर को वो चीज चाहिए, उसको बताओ कि सर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आपको ये लेना पड़ेगा, तभी हम टॉप 10 में ला पाएंगे आपको। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिसकी मदद से आप उसको टॉप 10 में ला भी सकते हो, उसका भी बिजनेस बढ़ेगा, उसकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपका भी फायदा होगा। ठीक है, ऑटोमेशन वाला पार्ट देख लो कि यानी कि अगर आपको कोई कस्टमर गूगल पर रिव्यू भेजता है तो आप उसको कैसे थैंक यू का मैसेज भेजेंगे, और अगर आपको कोई कस्टमर रिप्लाई करता है, मैसेज करता है, तो मैसेज का रिप्लाई ऑटोमेटिक कैसे देंगे। तो चलो पहले हम देखते हैं कि यार ये पॉसिबल है या नहीं है। चलते हैं पैबली के पास, और पैबली में फ्री अकाउंट तो सबके पास होगा ही। साइन इन पर आएंगे, चलो इसे मैं कर लेता हूँ। आपको आना है पैबली कनेक्ट पर, और पैबली कनेक्ट में आने के बाद यहाँ पर कोई एक टेस्ट ऑटोमेशन बना है। आपको 100 टास्क फ्री में मिलते हैं, यानी कि 100 रिव्यूज को तो तुम फ्री में रिप्लाई कर सकते हो, पर डे नहीं, पर मंथ। तो क्रिएट अ वर्कफ्लो पर आएंगे और यहाँ पर हम डालेंगे जीएमबी। अब मुझे नहीं पता है यार ये है कि नहीं है इनके पास ये फीचर, बट हम डालते हैं जीएमबी रिव्यू के नाम से। और यहाँ पर सर्च ऐप में आते हैं और डालते हैं जीएमबी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। देखो यहाँ पर दिख गया, इस पर हमें क्लिक करना है और ये हमारे लिए होगा ट्रिगर। और ट्रिगर क्या होगा, देखो यहाँ पर हमारे पास है न्यू पोस्ट, न्यू रिव्यू मल्टी लोकेशन। न्यू पोस्ट का मतलब है कि जब भी कोई नई पोस्ट ऐड करी जाए, मैसेज का रिप्लाई आप नहीं कर सकते हो, लेकिन रिव्यू का रिप्लाई कर सकते हो। यानी कि न्यू रिव्यू पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही कोई बंदा आपको नया रिव्यू देता है, अब हम यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, और कनेक्ट पर क्लिक करने के बाद साइन इन गूगल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अपना जो जीएमबी वाला ईमेल आईडी है
वो ईमेल आईडी लेंगे, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपने क्या किया कि आप अपने गूगल माई बिजनेस को यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा अकाउंट और बिजनेस का नाम आ गया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेव एंड टेस्ट रिस्पॉन्स। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो किसी बंदे ने रिव्यू दिया है, जिसमें यहाँ पर आ रहा है रेटिंग क्या है, 5 स्टार रेटिंग है। यहाँ पर आपका नाम आ रहा है, रिव्यू में क्या लिखा है वो सब चीज आपको दिख जाएगी यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लगाएंगे फिल्टर। फिल्टर क्या लगाएंगे कि अगर स्टार रेटिंग 4 to 5 है तो हम उसको थैंक यू का रिप्लाई करेंगे। अगर स्टार रेटिंग बिलो 5 स्टार है, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार है तो उसको हम अलग रिप्लाई करेंगे, दोनों केस में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक फिल्टर लगाएंगे, और यहाँ पर है फिल्टर बाय पैबली, और फिल्टर बाय पैबली पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, फिल्टर वैल्यूज पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर लेबल क्या लेंगे, लेबल हम ले लेते हैं गूगल में से स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं नॉट इक्वल टू, कंटेन्स एम्प्टी, स्टार्ट, लेस देन है कहीं पर, इज लेस देन, यहाँ पर हम डाल देते हैं इज ग्रेटर देन, यहाँ पर हम डाल देते हैं 3। यानी कि हमने क्या डाला कि अगर स्टार रेटिंग इज ग्रेटर देन 3, अगर 3 से ज्यादा है तब हम क्या करेंगे, ये मैसेज भेजेंगे। क्या भेजेंगे बोलो, क्या मैसेज भेजेंगे, जो भी आप लिखना चाहो। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर जैसे ही आता है ना तो हमारे पास कई सारी इवेंट आती है। एक तो है रिप्लाई कर सकते हैं, रिव्यू को फेच कर सकते हैं, क्रिएट कॉल टू एक्शन पोस्ट कर सकते हो, इवेंट पोस्ट कर सकते हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। गेट पोस्ट, लोकेशन, हिस्ट्री सब आप ले सकते हो, ठीक है। तुमको चाहिए क्या, यहाँ पर मैसेज का भी ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं। चलो यहाँ पर हम फेच रिव्यूज पर क्लिक करते हैं, तो रिव्यूज हमें नहीं चाहिए, यहाँ पर हम क्रिएट रिप्लाई करते हैं, और क्रिएट रिप्लाई पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर इसको सेव करेंगे, और यहाँ पर अपना रिप्लाई सेट करेंगे। क्या, रिव्यूअर नेम मैप पर क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पर रिव्यूअर नेम में ये डाल दूंगा मैं। देखो भैया, जो समझेगा नहीं वो कर नहीं पाएगा, ऐसे मैंने किया है। क्रिएट रिप्लाई पर क्लिक करा, और रिव्यूअर नेम में मैं डायनेमिक वैल्यू लूंगा। यहाँ पर ले लिया मैंने धीरेन्द्र कुमार सिंह को, यानी कि जिसका नाम आए उसको ऑटोमेटिक रिप्लाई जाना है। अब रिप्लाई में क्या लिखना है वो आप यहाँ से लिख सकते हो, थैंक्स फॉर, जो भी लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर इमोजी वगैरह भी लगा सकते हो भाई, अगर है आपके पास तो। मेरे पास ढूंढना पड़ेगा, बट चलो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। और देखो यहाँ पर अब हम आते हैं धीरेन्द्र, आस्क रिव्यू पर जाते हैं, धीरेन्द्र कुमार का जरा देखते हैं कहाँ पर है, सॉरी रीड रिव्यू पर आते हैं, ये है धीरेन्द्र कुमार का। तो धीरेन्द्र कुमार को अभी कोई रिप्लाई तो नहीं गया है ना। यहाँ पर जैसे ही मैं इसको करूंगा सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट, इंस्टेंटली इनको थैंक्स फॉर अवेलेबल रिव्यू का मैसेज चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं सेव एंड टेस्ट पर क्लिक करूंगा, और ये मैंने कर दिया ना। कोई एरर आ गई भाई साहब, रिव्यूअर डिस्प्ले नेम, रिव्यूअर नेम, चलो ये ले देता हूँ भाई, शायद ये वाला ले। अगेन सेव एंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, और ये हो गया डन। यहाँ पर हम आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद अगेन इसको रिफ्रेश करेंगे, और देखेंगे इसको ऑटोमेटिक रिप्लाई गया है या नहीं गया है। तो रीड रिव्यूज पर क्लिक करेंगे, और धीरेन्द्र कुमार देखो यहाँ पर क्या चला गया, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल रिव्यू, हो गया। इसको आप एज इट इज सेव कर लीजिए। अब जो भी बंदा 3 स्टार से ऊपर देगा उसको ये मैसेज चला जाएगा। यहां तक बात पक्की। अगेन हम एक फिल्टर फिर से लगाएंगे, ठीक है। और इस बार फिल्टर क्या होगा, ये फिल्टर हम कहां लगाएंगे, यहां पर। यहां पर मैंने फिल्टर क्या लगाया था, अगर ग्रेटर देन 3 है तो ये वाला रिप्लाई जाएगा। एंड कंडीशन लगा दें, नहीं एंड नहीं लगाएंगे।
और भी नहीं लगाएंगे, चलो ये डन हो गया। फिर से हम यहाँ पर एक फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर बाय पेबली, एंड यहाँ पर हम फिल्टर क्या लगाएंगे, फिल्टर वैल्यूज, एंड कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लेबल क्या लेंगे, गूगल रिव्यू से स्टार रेटिंग इज लेस देन क्या डाल देंगे 4, यानी कि 3 या 3 से कम है। सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे और ऐसे केस में हम क्या करेंगे, कंडीशन फॉल्स हो रही है बता रहा है। अच्छा, इनके केस में कंडीशन फॉल्स हो रही है ना, क्योंकि यहाँ पर जो रिव्यू आया है ना वो 5 स्टार रेटिंग वाला था। यहाँ पर जो डेटा फेच हुआ है ना धीरेन्द्र का, तो इन्होंने 5 दिया है स्टार रेटिंग, इसलिए यहाँ पर ये एरर आ रही है, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फॉल्स। तो हमें फॉल्स ही तो चाहिए भाई। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जा रही है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर दोबारा मैसेज कर देंगे, क्या, गूगल माई बिजनेस सर्च करेंगे और यहाँ पर मैसेज लिख देंगे, जो भी आपको मैसेज लिखना है, क्या, क्रिएट अ रिप्लाई। यानी कि जब जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब हम क्या करेंगे, दूसरा मैसेज भेजेंगे। यहाँ पर रिव्यूअर नेम में आप मैप पर क्लिक करना और इसको हटा करके गूगल यहाँ पर जाना और यहाँ पर ये वाली एंट्री लेना, ये सब हटा देना, ठीक है। तो बहुत ध्यान से करना, एक गलती हुई तो हो नहीं पाएगा, फिर ना कहना हमसे। अब यहाँ पर आप अपना रिप्लाई लिख सकते हो, क्या, जो भी आपको लिखना है, जैसे सो सॉरी, लेट मी नो हाउ कैन आई इम्प्रूव आवर सर्विस, प्लीज व्हाट्सएप मी एट, यहाँ पर आप क्या करिए। अब इसका भी ट्रिक हम आपको बताते हैं, 95 17 66 75 55। यहाँ पर हमने क्या करा, एक मैसेज लिखा, सो सॉरी लेट मी नो हाउ कैन आई इम्प्रूव आवर सर्विस, प्लीज व्हाट्सएप मी एट ब्ला ब्ला ब्ला। ये लिखने के बाद सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है या फिर आप जस्ट सेव कर लीजिए। अब जो लोग 3, 2 या 1 स्टार देंगे उनको ये वाला मैसेज जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा, और जो लोग 4 या 5 स्टार देंगे उनको वो वाला मैसेज जाएगा। अब जो लोग आपको मैसेज करेंगे, यहाँ पर आप और अट्रैक्टिव मैसेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, सो सॉरी लेट मी नो हाउ कैन इम्प्रूव आवर सर्विस, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं, आई हैव अ स्पेशल ऑफर फॉर यू, आई हैव अ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। ऐसे करके आप बोले और उसको बोलो प्लीज व्हाट्सएप में। जैसे ही बंदा व्हाट्सएप करे आप उसको एक स्पेशल गिफ्ट दे दिए। गिफ्ट में क्या दे सकते हैं, लाइक मैं दे सकता हूँ मेक मनी ऑनलाइन का कोर्स, मैं देख सकता हूँ बिजनेस ग्रोथ हैक का कोर्स, मैं कोई ई बुक बना करके फ्री में दे सकता हूँ। आपका जो भी लीड मैग्नेट है उठा के उसको फ्री में दे दीजिए, उससे बोलिए कि आप अपना रिव्यू चेंज कर लीजिए, खुशी खुशी अपना रिव्यू चेंज कर लेगा। बात पक्की। जिन लोगों ने आपको कम स्टार रेटिंग दिए हैं उनको आप कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट दे करके उनके थॉट को चेंज करके रिव्यू को अच्छा कर सकते हैं, और इस तरीके से आप अपने गूगल रिव्यूज को भी क्या कर सकते हैं। आज हमने ये भी देख लिया कि हम कैसे अपने गूगल माई बिजनेस में ऑटोमेशन कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को भी आप कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। आप अपने कस्टमर को बोले हम आपके रिव्यूज को ऑटोमेट भी कर देंगे। करना आपको फ्री में, एक पैसा तो लगना है। पेबली में उसका फ्री अकाउंट बनाइए, 100 टास्क मिल ही रहे हैं। हमने 100 रिव्यूज, तो उसको एक महीने में 100 रिव्यूज से ज़्यादा तो आएंगे नहीं उसके पास, और वो भी ऑटोमेटिक। वो भी खुश, आप भी खुश। जो चीज़ आप देने जा रहे हो उसको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगा, है ना।